ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष रणधीर सिंह का मानना है कि किसी भारतीय का ओसीए अध्यक्ष बनना देश के लिए गौरव का पल है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ने से देश में खेलों को नया आयाम मिलेगा। रणधीर सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। राजा रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुन लिए गए थे, जो कि ओसीए का जो जनरल असेंबली था नई दिल्ली में हुआ था, जो 44th जनरल असेंबली था ओसीए का। सर, बधाई हो इस अचीवमेंट के लिए कि आप पहले इंटरिम प्रेसिडेंट थे 2021 से, अब पूरी तरह से प्रेसिडेंट बन चुके हैं। सो किस तरह से देखते हैं सर इस उपलब्धि को, न केवल एक पर्सनल फ्रंट पे बल्कि पूरे देश के लिए ओसीए जैसी संस्था का प्रेसिडेंट बनना कितना महत्वपूर्ण रखता है पूरे देश के लिए? मेरे लिए तो मेरी करियर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और देश के लिए अपना आदमी कोई ओसीए में प्रेसिडेंट हो तो एशियन गेम्स की जो भी आपको सहूलतें हैं, फ़ायदे हैं, वो सब आपको होते हैं। और दूसरा है कि एशियन गेम्स हिंदुस्तान की शुरू करी हुई गेम्स है 1951 में, तो ये अपनी घर की चीज़ है। जो इवन हेडक्वार्टर्स पहले यहाँ था, फिर कुवैत शिफ्ट हो गया, तो ये हम गौरव की बात है कि अब हम लोग फिर प्रेसिडेंट हैं। सर, बात करें जो इंटरनेशनल फेडरेशन होती है, चाहे वो ओसीए हो, चाहे आईओसी हो, और कोई भी जैसे वर्ल्ड एथलेटिक्स हो, तो कितना महत्वपूर्ण रहता है भारतीयों का उसमें रहना, और किसी भी पद पर अगर भारतीय उन पदों पर रहते हैं तो कितना इससे मदद मिलती है भारत को? देखिए, अगर आप इंटरनेशनल फेडरेशन में, एशियन फेडरेशन में आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इट्स नॉट गुड फॉर अस, अपने देश के लिए ख़राब है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जितने पॉसिबल हों, अपने जो नेशनल फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव है वो एशियन फेडरेशन में आए और वर्ल्ड बॉडी में आए। एंड एशियन में आएंगे तो वर्ल्ड बॉडी में आदमी ऑटोमेटिकली चला जाता। हमें अपने आदमी उन पदों पे पहुंचाने चाहिए जिसके जाके वो हिंदुस्तान की मदद करें, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करें, और उनसे इवेंट मंगवाएं इंडिया के लिए। अपनी फेडरेशन से वो रिक्वेस्ट करें कि ये इवेंट हमारे इंडिया में हम कराएंगे। सर, ओवरऑल जिस तरह से प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके लिए ट्वीट करते हैं, और जब वो कोई भी बड़ा इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट होता है, चाहे वो ओलंपिक्स गेम हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, जब वो खिलाड़ी आते हैं तो उनसे मिलते हैं। सर, तो ये एक इंटरेक्शन जो होता है प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों से, और वो पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं और खिलाड़ियों के नाम से जानते हैं, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है कि देश के खेल को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि खिलाड़ी हमारे मोटिवेट भी हो रहे हैं? नहीं, मोटिवेट तो होगा ही। देखिए, आपको इनकरेज करना है। आफ्टर ऑल खिलाड़ी को आप कम्पीट करवा रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, पर उसको मोटिवेट करने के लिए उसको रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है, जो अब हो रहा है। एंड ऑफ द डे अगर आप उसको एथलीट को सपोर्ट करेंगे तो उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और कॉन्फिडेंस तो आप जैसे पहले भी आपने अभी भी जिक्र करा है कि प्राइम मिनिस्टर टेलीफोन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बट उस ऐसे ही सबको करना चाहिए। तो जिस तरह सर आपने बताया उनकी रिकॉग्निशन कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी खिलाड़ी के लिए, जिस तरह से हमारे खिलाड़ी को रिकॉग्निशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करते हैं और उनको सम्मान मिलता है, और जिस तरह से उनको कैश अवार्ड भी दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और भी जो संस्थाएं हैं वो भी दे रही हैं, तो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह से आपने अलग अलग पहलुओं पे बातचीत की, किस तरह से कि भारतीयों का इंटरनेशनल बॉडीज़ में होना कितना इम्पोर्टेंट है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद सर।